नमस्कार। सासाराम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो 2 अप्रैल को कार्यक्रम प्रस्तावित था, उस कार्यक्रम से यहाँ के लोगों की काफ़ी उम्मीदें थीं। तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही थी, लेकिन उसी बीच जो कुछ हुआ उसके बाद उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम रद्द होने के बाद जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो मायूस हो गए, कारण कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गई उस कार्यक्रम के रद्द होने के कारण। और जिस तरह से सासाराम शहर में जो उत्साह की लहर थी, वो उत्साह कहीं ना कहीं मंद पड़ गया। सासाराम शहर में जो कुछ हुआ उसको लेकर उसकी जो आग है वो कहीं ना कहीं अभी तक वो कहीं ना कहीं किसी रूप में दिखाई पड़ रही है, चाहे वो कार्रवाई के रूप में दिखाई पड़ रही हो, दहशत के रूप में दिखाई पड़ रही हो, वो कहीं ना कहीं अभी तक वो दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ अभी पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी हैं, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जो घटना हुई सासाराम शहर में उसे आप कैसे देख रहे हैं, या आपको अंदेशा था कि रामनवमी जुलूस के दौरान इस तरह की घटना सामने आ सकती है। सबसे पहले हम इनसे इसी मुद्दे पर बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ये अंदेशा था कि इस तरह की घटना जो है वो सामने आ सकती है। सर, जो कुछ सासाराम शहर में हुआ, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, उसके बाद जो घटना सामने आई, आप लोगों को अंदेशा था कि सासाराम शहर में रामनवमी जुलूस के दौरान इस तरह की घटना सामने आ सकती है? बात ऐसा है कि 30 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। मैं तो बधाई दूंगा नगर के हर एक संप्रदाय को। शोभा यात्रा में सारे हमारे मुसलमान लोग के एरिया से गुजरा। चौखंडी पर सारे मुसलमान भाई पानी पिला रहे हैं, शोभा यात्रा चल रही है। सब हिंदू मुस्लिम सारे छत पर से लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रशासन एक पुलिस नहीं दिया था। हम सब नगर के लोग मिलजुल के शोभा यात्रा हम लोग निकाले, कोई घटना नहीं हुआ। उसके बिहान महिला सुनने में आया कि घटना हो गया। अरे भाई, इतना बड़ा विशाल शोभा यात्रा जिसमें एक पुलिस नहीं हो, शोभा यात्रा सफल हो गया और कोई घटना नहीं हुआ। फिर बाद में कैसे घटना हुआ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, इसका कारण क्या माना जाए? आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन के स्तर से कहीं चूक हुई है, या कुछ शरारती तत्व थे जो जिन्हें रास नहीं आ रहा था कि कार्यक्रम जो सफल हो गया है उसको एक तरह से उसमें विघ्न डाला जाए? क्या आपको क्या लग रहा है? कार्यक्रम तो सफल हो गया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व PIF, हमको जहां तक शंका है कि सारा कार्य सफल हो गया, उसके बाद अब वो टाउन के बाहर, टाउन के क्षेत्र में, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर वहां घटना हो गया। आप अंदेशा जता रहे हैं कि इस घटना के पीछे PFI का हाथ भी हो सकता है? एकदम हो सकता है भी। जब हिंदू मुसलमान मिल के शोभा यात्रा को जब बना दिए, तब फिर कहां से झगड़ा क्या कोई बात हुआ? तब PIF ना आकर जंग झगड़ा कराया, उसको क्यों नहीं प्रशासन अरेस्ट कर रही है? प्रशासन तो उसको अरेस्ट कर रही है शोभा यात्रा का जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, बजरंग दल हिंदू विश्व परिषद। तो हम अपना धर्म छोड़ देंगे? हम तो अपना धर्म कर्म तो नहीं ना छोड़ेंगे, हम सनातन है। अच्छा, जिस तरह से आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या आप इस बात की जांच कराने की मांग करेंगे? अरे हम तो कहते हैं कि यहाँ के सारे हिंदू अब मुसलमान जुट जाए
हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब जितने जज हैं जिला का, वो सब बैठ जाए, कलेक्टर भी बैठ जाए, आईएसपी भी बैठ जाए। मुसलमान भाई कुरान का हाथ में ले लें, हिंदू भाई गीता ले लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या किया है, कौन का नहीं किया है। हमको तो इतना अफसोस हो रहा है कि माँ तारा चंडी को, नगरी को लोग लंगा कर दिया, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था तो 20-30 साल पहले। अच्छा, एक चीज़ ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप 1989 के दंगे को बहुत करीब से देखा होगा, क्योंकि आप इस शहर के वासी हैं। उस समय जो घटना हुई थी और अभी जो घटना हुई है, दोनों में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? क्या उस समय जो घटना हुई वो ज़्यादा व्यापक थी, या अभी जो घटना हुई है वो ज़्यादा व्यापक थी? मैं पूछ रहा हूं सरकार से, एक बात बता दे सरकार, हिंदू एरिया से कितना मुसलमान भाग गए, मुसलमान एरिया से कितना हिंदू भाग गए, इसका जवाब सरकार भी दे और प्रशासन भी दे। कहां आपस में कहूं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहां झंझट हुआ? जब कलेक्टर साहब के सामने, प्रशासन के सामने सदलालपुर में बम लोग फेंक रहा है, सब उनके सामने क्या कर लिए। लेकिन 2 तारीख को अमित शाह जी का प्रोग्राम होना था। 31 तारीख को कलेक्टर साहब हमसे कहे, संध्या समय नौतन बाजार में एसपी साहब भी थे, हम अमित शाह का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। अरे हमसे कहने का कौन सा तुक था उनको? किसने कहा था ये बात? जिला समर्था महोदय ने, डीएम साहब ने ये बात कही? डीएम साहब ने गाड़ी रोककर, हम थाना पर पूछा कि हम यहाँ गृह मंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। और 44 लागू कर दिए। कहते हैं कि हम 44 नहीं किए हैं, तो कौन किया है? 10-10 गो पुलिस घूम रहा था, क्या कर लिए? पुलिस लोग का अरेस्ट कीजिए ना। अच्छा, जो माहौल खराब हुआ, उस माहौल को खराब करने के पीछे का कारण यही माना जाए कि जो कार्यक्रम होने वाले थे उस कार्यक्रम को स्थगित कराने की मंशा थी, और इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया गया। सरकार की पूर्ण नियत थी, काहे कि 29 तारीख को चंदसहित पहाड़ के अशोक का जयंती बन रहा था। काहे कि शिलालेख 8 गो है पूरे हिंदुस्तान में अशोक का, जो 2327 वर्ष का हो गया है, और उस पर आप पेंट कर दे रहे हैं, चूना से चादर चढ़ा दे रहे हैं, ये कौन सा तुक है? ऐसा बात जलूस को लेकर 30 को ये जलूस हुआ सब में, तो यही तो अमित शाह का प्रोग्राम खत्म करने के लिए सरकार ने भी, सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा, उस चक्रव्यूह में प्रशासन फंस गए, चक्रव्यूह में प्रशासन फंस गए। जिन पर ईमानदारी का बोझ है, ईमानदार नहीं रहे, झूठ बोलते रहे, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से इसकी चर्चा हुई पूरे भारतवर्ष में, सासाराम में जो घटना हुई उसको लेकर, जैसे ही अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हुआ उसके बाद पूरे भारत में चर्चा हुई कि सासाराम शहर में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि वहाँ पर कार्यक्रम कराया नहीं जा सकता है, गृह मंत्री को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। प्रशासन के स्तर से जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि डीएम के स्तर से पहले ही कहा जा चुका था कि इस कार्यक्रम को नहीं होने देंगे, तो क्या अगर मान लीजिए ये घटना नहीं हुई होती, यहाँ पर गृह मंत्री आ गए होते, तो जो कार्य या जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए यहाँ के प्रशासन के द्वारा, क्या उस समय भी या इन लोगों के द्वारा उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती जिस तरह से गृह मंत्री के कार्यक्रम में होना चाहिए? आपको लगता है कि उस समय भी कोताही बरती जाती? नहीं, स्वयं गृह मंत्री जी का अपना फोर्स है, केंद्रीय बल, वो स्वयं यहाँ पर आकर जुट जाता। ऐसा थोड़े होता कि आदरणीय अमित शाह जी आ जाते हैं तो यहाँ पुलिस बल काय के अधीन में है, कलेक्टर आईएसपी गृह विभाग के अधीन में है, ऐसा कभी, लेकिन यहाँ तक कुचक्र रचा गया।
कि ताकि में अमित शाह जी का प्रोग्राम ना हो, इस सरकार द्वारा और कुचक्र में प्रशासन फंस गया। अच्छा, आपके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के डीएम के स्तर से इस तरह की बात कही गई, केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था, आपको लगता है कि इसमें केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके स्तर से कोई कार्रवाई होगी? कारण कि अगर इस तरह की बात जब सामने आ रही है, प्रशासन के स्तर से चूक के कारण ये कार्यक्रम रद्द होने की बात आ रही है सामने, आप भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें गृह मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिया जाना चाहिए या लेने की कोशिश हो रही है? इस बारे में मैं नहीं बता सकता क्या संज्ञान होगा क्या नहीं होगा, हम नहीं जानते। संज्ञान लिया जाना चाहिए कि नहीं गृह मंत्रालय? क्या बात है, संज्ञान तो इस पर कड़ा से कड़ा लेना चाहिए कि जो माँ तारा चंडी नगरी को जो कोई दंगा नहीं हुआ, इस माँ का नगरी को लोग लंगा कर दिया, माता क्षमा नहीं करेंगी, बुढ़ापा तक इनका पीछा करेंगी। ऐसा होता है क्या? जो जो जलू अगर हाई हिम्मत तो प्रशासन दिखावे, अरुण कुमार कंसकार और जितना ही सोनू लाल, चाहे हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे जितने भी हैं, जो जलूस का अगुवाई कर रहा है, आप उसी को बंद कर दे रहे और कह रहे हैं कि बताओ विधेयकवा था कि नहीं, विधेयकवा था कि नहीं। अरे विधायक तो सारा दुकान खुलवा रहा था, आप कहाँ थे? कई वो दुकान खुलवाए, चलिए मुसलमान सब बताएंगे। चर्चा ये भी है कि उस घटना के बाद शायद पुलिस आपको हिरासत में ली थी, आपसे पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया गया था, इसमें सच्चाई क्या है? कोई हिरासत में, मैं तारा चंडी माँ का बेटा हूँ। डीआईजी साहब 3 एसपी थे, आरा भोजपुर, एक जंगे के, और हमसे बहुत से बात पूछे। हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। सूली पर भी कोई चढ़ा देगा ना, मैं कबो झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, हमने जो सत्य बात था यहाँ पर रख दिया, फिर हमको ले आकर छोड़ दिया गया। बुलाया गया था पुलिस के स्तर से आपको पूछताछ के लिए? दरवाजा पर आए थे डीआईजी साहब। हम एक चीज लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इस घटना के बाद कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई में भाजपा के कई कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद से जो भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा पर दंगाई होने का आरोप लगाया जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, सासाराम की घटना से सिद्ध हो गया, कारण कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। आप जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप के संदर्भ में क्या कहेंगे? अरे चोरी हत्या पाप छिपता है, दिखा देना। हम चाहे बुला दे हिंदू मुसलमान को, कलेक्टर साहब सब लोग जुट जाए, पता दूध का दूध, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब जितने जज हैं यहाँ के हो जाए। है हिम्मत प्रशासन का? अगर है हमारे बात पर विश्वास तो सरकार से भी मैं कहता हूं कि छोड़िए ना दूसरे जगह के जांच, जंगे जांच हो जाए। माँ तारा चंडी के नगरी में है जो जलूस का अगुवाई कर रहा है, जो हेतु कर रहा है, आप उस सारे हिंदुए समाज को आप सीढ़ी लगा के पकड़ रहे हैं। अरे एसपी साहब अरुण कंसकार को और गोलू दुबे को अरे लंगटे करके मार रहे हैं जी, वो क्रिमिनल है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है। घटना तो अब एक तरह से शांत, जो माहौल था वो एक तरह से शांत हो गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस रात के अंधेरे में घरों में प्रवेश कर रही है, उसका असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। जिस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है उस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? क्या पुलिस के स्तर से टारगेटेड करके भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है? मैं 5-6 चिट्ठी लिख चुका हूं इस पर, महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने सारे नेता लोग को, और गृह विभाग में आदरणीय श्री अमित शाह जी को इसके पूरा विवरण मैं लिख कर भेजा हूं। चिट्ठी वहां पर रिसीव भी हो गया है सारे लोग के पास। हम तो कहते हैं अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बेविचार आज तक जो भी किया भारत में,
माता जी ने उसी को संहार किया है। अत्याचार चलेगा, पापाचार, दुराचार, धिक्कार है, नालत है। आप दिखाइए जवाहर प्रसाद आपको कहूं ढेला चला रहे हैं, दिखाइए संतोष कुमार कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे नगर अध्यक्ष कहाँ, सोनू लाल जी कहाँ, जितने लोग को आप पकड़े हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जुलूस का जो नेतृत्व कर रहा है, आप उसी को पकड़ के आप मार रहे हैं, आप पीट रहे हैं, चोर चुवाड़ है। अच्छा, जो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पर आए हुए थे, उनके आगमन के दौरान जो स्थिति दिखाई पड़ी, उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि ये घटना सासाराम में हुई है, उसके बाद से न ये स्टेट लेवल से कोई बड़े नेता या केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा नेता यहाँ आकर जानने का प्रयास किया कि यहाँ के लोग, यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं पर किस तरह कार्रवाई हो रही है, क्या सच्चाई है, जिस कारण से यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जिस गुस्सा को उनके आगमन के दौरान देखा गया। बहुत से जो भाजपा कार्यकर्ता थे वहाँ नहीं पहुँचे या उनसे दूरी बनाए रखे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सहयोग मिलना चाहिए इस घटना के दौरान, या स्टेट लेवल के जो नेता हैं या केंद्रीय लेवल के जो नेता हैं उनके स्तर से वो मिला, या इस बात का मलाल है कि उनके नहीं सहयोग करने के कारण बहुत कुछ परेशानी झेलनी पड़ी यहाँ के कार्यकर्ताओं को? आपको लगता है केंद्रीय नेतृत्व आया यहाँ से सारा रिपोर्ट लेके चला गया है? ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट नहीं जा रहा है, और रिपोर्ट प्रांतीय और केंद्रीय नहीं ले रहा है, इस पर रिपोर्ट हो रहा है, हाई कोर्ट में केस होगा। ऐसा नहीं है कि लोग बैठा हुआ है, हाई कोर्ट में केस हुआ कि कहाँ दंगा हुआ, कौन किया दंगा, इतना बम फटा, कौन हिंदू यहाँ बम फटा बतावे, आदरणीय नीतीश कुमार जी बतावे कि कौन हिंदू यहाँ शस्त्र पकड़ाया, सारा बम फटा, कहे झोले बम के सामान मिले, बम सप्लाई नगर में लोग करते थे। अच्छा, इसी बात को उठाते हुए केंद्रीय मंत्री दिखाई पड़े, उनका कहना था कि जब यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा बम बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस समय यहाँ के डीएम और एसपी कर क्या रहे थे, अगर वो बम नहीं फटा होता, अगर उस बम को कहीं सार्वजनिक स्थल पर उपयोग किया गया होता तो सासाराम शहर की स्थिति कुछ और होती। आपको भी लगता है कि जिस तरह से कार्य यहाँ के डीएम और एसपी के द्वारा किया जाना चाहिए था, जो सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई? अरे मैं बताता हूँ, जो बम फटा, मैं डीआईजी को बधाई दूंगा, और जो 3 गो एसपी आए थे बाहर से, अगर वो नहीं रहते तो नगर जल उठता। उन्हीं का कृपा है, डीआईजी या 3 एसपी बाहर से जो आए थे, रात भर में 2-3 दिन में एकदम माहौल को शांत कर दिए। अच्छा, आप क्या अपील करेंगे लोगों से, चूंकि सासाराम अब शांति की ओर बढ़ रहा है, सब लोग अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, सासाराम में शांति जो है वो लौटना शुरू हो गई है, आप क्या यहाँ के लोगों से अपील करेंगे? मैं तो बधाई दूंगा नगर के लोग को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शोभा यात्रा और ईद खुशी खुशी से मिल गया। इस शुभ अवसर पर, रामनवमी के शुभ अवसर पर और ईद के शुभ अवसर पर, मैं सारे रोहतास जिला वासियों, नगर वासियों, बिहार वासियों, भारत वासियों को मैं मंगल कामना, शुभकामना देता हूं कि सब लोग फले फूले खिले, आगे बढ़े और भारत को आगे बढ़ावे, यही हमारी शुभकामना है। यह है पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी, जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। प्रश्न ये खड़ा किया जा रहा है कि जब रामनवमी जुलूस के दौरान जो भी हिंदू या मुस्लिम पक्ष के लोग थे, सभी लोग साथ मिलकर जुलूस में साथ साथ चल रहे थे, जब जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, उसके बाद मामला क्यों बिगड़ा? इन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं इसमें पीएफआई का कनेक्शन है, जिसकी जांच होनी चाहिए। पीएफआई के द्वारा सासाराम शहर को एक तरह से जलाने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि जो कार्यक्रम यहाँ पर गृह मंत्री जी के होने वाले थे, उस कार्यक्रम को किसी न किसी तरह से रद्द करा दिया जाए। सोचिए कि जब इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, अक्सर कई इस तरह की घटनाओं में पीएफआई के नाम सामने आने की बात, कई जहां पर इस तरह की घटनाएं आती हैं, उसके बाद इस तरह के नाम सामने आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक पूर्व विधायक के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं मामला संगीन है, कारण कि यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं ये
प्रत्येक घर में ये दस्तक देते हैं, सभी लोगों की सभी लोगों के हाल चाल को जानने की ये प्रयास लगातार करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा बात कही जा रही है, उस बात की जांच जरूर होनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के जिला जज, एसपी और डीएम तमाम लोग बैठें और चर्चा करें कि आखिर ये घटना क्यों हुई। एक जांच टीम का गठन किया जाए कि घटना के पीछे का कारण क्या रहा हो, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश न किया जाए। इससे माहौल और बिगड़ेगा। लगातार जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हों या फिर इनके द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, तो इससे माहौल और ख़राब होगा। और जो माहौल अभी बनने की ओर है, कहीं ना कहीं उस माहौल को एक बार फिर लोग बिगड़ते हुए दिखना शुरू कर देंगे। कारण कि लोगों का गुस्सा कब भड़क जाए ये कहना मुश्किल है, और जब गुस्सा भड़केगा तो इसी तरह का नज़ारा कहीं फिर सासाराम शहर में दिखाई न पड़ने लगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।